गहलोत अपने आप को ये सोचते हैं कि जब तक मैं हूँ जब तक कोई और नहीं आएगा। मोदी जी का चेहरा है, हम चाहेंगे कि 25 ही 25 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन अलग अलग तरह के मुद्दों ने अभी भी राजस्थान की राजनीति को गर्मा रखा है। फिर चाहे से वो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र हो या फिर शेखावटी क्षेत्र हो, हर जगह अलग अलग तरह की सियासतें चल रही हैं। अब इन सियासतों का जवाब क्या होगा ये तो 4 जून को आएगा, लेकिन इन घटनाओं का इम्पैक्ट आम जनता पर क्या पड़ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन किन मुद्दों पर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं और क्या इन घटनाओं का असर आगे आने वाली राजनीति पर भी पड़ेगा। करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आज इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के आईटी सह संयोजक मिस्टर राहुल खंडेलवाल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए और इसमें पहले चरण में मतदान का घटना और दूसरे चरण में मतदान का बढ़ना, इस राजनीतिक सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं कि घटने में क्या कारण रहे और बढ़ने में क्या कारण रहे? मैम एक्चुअली देखो क्या हुआ कि लोगों के अंदर जोश था बहुत कि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, कैंपेन था। लेकिन जब प्रत्याशी जब मार्केट में आया, जनता के सामने आया, जब उन्होंने देखा कि ये हमारा प्रत्याशी है, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी सामने आया ना, जनता के सामने उस तरह से नहीं आया, क्योंकि कार्यकर्ता तो पीछे रह गए और अपना जनप्रतिनिधि आगे जाता जा रहा है। चलो, जनप्रतिनिधि ने अपनी रैली कर ली संपन्न, सारी चीजें अच्छे, जनसंपर्क अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं अपने मालवीय नगर की भी अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा जनसंपर्क। लेकिन उसके नीचे लेवल पे जो कार्यकर्ता थे उनको जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत पूरी प्रॉपर नहीं हो पाई। अगर उसी कारण अगर देखो तो पहले मतदान के अंदर, पहले चरण के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम रहा, क्योंकि जब तक आपका नीचे का कार्यकर्ता या ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी कार्यकर्ता है सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के पीछे पीछे चलेगा, तब तक तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको अलग से कार्यकर्ता अपनी फील्ड में जाएगा, अपने फील्ड के कार्यक्रम जो भी होते हैं उसके वो करेगा नहीं, तब तक आप वोटर्स को पकड़ के बाहर निकाल नहीं सकते। तो उसी कारण आप देखो कि वोटिंग कम रही। सेकंड चरण के अंदर आप ही देखो कि कार्यकर्ता भी इतना अग्रेसिव था कि जनता को कैसे वोट के लिए निकाला जाए, और आप देखो परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ी है। जी, इसी के साथ साथ आपको क्या लगता है कि 370 हो या राम मंदिर हो या फिर पेपर लीक मुद्दा हो, इन मुद्दों पर जनता ने जोश दिखाया या फिर कोई और भी ऐसे मुद्दे थे जिनको भुनाया गया इन चुनावों में? नहीं तो आज भजनलाल सरकार आई, हमारी माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, जब उस वक्त ये था कि लोगों का, कांग्रेस वालों का भी ये था कि पर्ची की सरकार है, आज है कल चले जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले जल के लिए, जो हमारे सबसे देश का, राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा था कि जल जो बहुत धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, उसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश से जल संसाधन का केंद्रीय मंत्री अपने गजेंद्र सिंह जी से मिलकर के और उनसे मिलकर आपका शोषण की पास हुआ, वो जी ईआरसीपी का था, वो पास हुआ। वो पास होने के बाद में धीरे धीरे जनता के से संवाद आए लोगों के, भजनलाल जी के पास में मेल भी गई है, भजनलाल जी ने आके लोगों को सबका धन्यवाद भी किया कि जल पानी के लिए। फिर दूसरा आपका रहा कि पेपर लीक का, उसके लिए एसआईटी बैठी गई। उसके लिए आज आप देखें एसआई जो आपके बने थे, जिन जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो पेपर लीक हुए, जिन्होंने डमी कैंडिडेट बैठा करके लोगों को, तो उस चीज से आप ही देखिए कि जनता के अंदर एक जागरूकता आई थी कि नहीं, बीजेपी सरकार हमारे को जो बोल रही है वो करके दिखा रही है। कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर यहाँ पर नहीं दिखता। वहीं इसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर ड्यूरिंग चुनाव भी और चुनाव के बाद भी जो आंतरिक कलह खुलकर सामने आई, जिस तरह से अशोक गहलोत जी के ओएसडी ने खुलासे किए, और सचिन पायलट का शोषण पहले भी हुआ था 5 साल, और जिस तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ता की अहमियत कांग्रेस में क्या रह गई है? देखो, कांग्रेस के अंदर तो कार्यकर्ता की अहमियत है ही नहीं बिल्कुल भी। आप अगर देखो छोटे से लेवल पर कार्यकर्ता हो या बड़े लेवल का, जब सचिन पायलट जैसा आदमी कोई नहीं बख्शा इन्होंने, तो वो क्या होगा। सचिन पायलट जी सोच रहे हैं कि मैं आने वाला सीएम बनूंगा, लेकिन जब तक गहलोत जी है मुझे लगता नहीं है वो सीएम बन पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में अंदर गहलोत सरकार, जब तक गहलोत अपने आप को ये सोचते हैं कि जब तक मैं हूं जब तक कोई और नहीं आएगा। दूसरा आप देखो, उन्होंने कहीं कैंपेन नहीं किया, सिर्फ अपने बेटे के उसमें ही कैंपेन किया है। और उसके अलावा भी उन्होंने, आप देखो तो रविंद्र भाटी जी के कैंपेन में जाकर के कैंपेन कर रहे हैं, मतलब कि खुद के कैंडिडेट के खिलाफ। तो फिर
आप समझ सकते हो कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है। जी, राव सा के नाम से मशहूर रविंद्र सिंह भाटी, जिनको थार का बवंडर भी कहा जा रहा बिल्कुल। है, आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने जल्दबाजी नहीं कर दी विधायक से एमपी के चुनाव में आने में? बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी है। हुँ, आप ये देखिए कि वो पहले एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, हुँ, और बीजेपी से टिकट ना मिलकर के नाराजगी में उन्होंने शिव से अपना नामांकन भरा और वो जीते भी। हुँ, लेकिन उन्होंने किसी के बहकावे में आकर के या किसके आने में ये पता नहीं, हुँ, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी कर करके सीधे लोकसभा चुनाव लड़ लिया। जी, आज अब ये देखो, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, मैं ये कहता हूँ कि 99% जहाँ तक है बीजेपी उसमें जीतेगी, हुँ, हुँ, क्योंकि वो जो भी उन्होंने चुनाव अपनी प्रक्रिया करी है उसमें कांग्रेस के ही वोट खाए हैं उन्होंने। जी, कांग्रेस वहां नहीं जीत रही है, हुँ, जीतेगी बीजेपी। रविंद्र भाटी जी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया जी। बीजेपी का जीतना। जी। इसी के साथ-साथ अगर हम मिशन 25 की बात करें तो सट्टा बाज़ार को देखते हुए मिशन 25 पर सेंध लग रही है। आपकी क्या राय है इसमें? देखो, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, हुँ, क्या आता है क्या नहीं आता। हम चाहेंगे कि 25 की 25 सीटें आए, जी, बाकी जो भगवान को भरोसा होगा, भगवान जी, चाहेगा। बाकी मोदी जी का चेहरा है, जी, हम चाहेंगे कि 25 की 25 सीटें आए। जी। तो होगा वही जो जनता चाहेगी क्योंकि जनता ने अपना फैसला तो सुना दिया है, मतदान की पेटियों में वो बंद भी हो गया है। 4 जून को उसका खुलासा होगा, लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक घटनाएँ हैं, उसका कहीं न कहीं प्रभाव जनता के मन पर बहुत पड़ रहा है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। बिल्कुल। हर चीज़ आपके सामने, आपकी आँखों के सामने अवेलेबल रहती है। लोग अपनी जनता अपनी आवाज़ को मुखर कर रही हैं, लोग मुद्दे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसीलिए उनको तो बहकाया नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल। आपको पता है। बाकी जो होना है, वो तो 4 जून को आपके सामने होगा। तो ये तो थी आपकी राय। सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप धन्यवाद। स्टूडियो में आए, अपनी राय रखी। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है करके कमेंट दीजिएगा अपनी राय और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।